गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के प्लेटिनम जुबली समारोह में आज यहाँ पर पूरे रेजिमेंट का सम्मान बढ़ाने के लिए उपस्थित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंघवी, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री शंकर मिस्त्री, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट जुबली सेरेमनी में उपस्थित भारतीय सेना के सभी अधिकारीगण, पूर्व अधिकारीगण, वीर माताएं और परिवार के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर द्वारा आज यहाँ पर प्लेटिनम जुबली सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इस रेजिमेंटल सेंटर की सफलतापूर्वक 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी सैन्य अधिकारियों, बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखा रेजिमेंटल सेंटर की से 75 वर्षों की शानदार सेवा और भी मायने इसलिए रखती है क्योंकि भारत की आजादी के बाद गठित होने वाली पहली रेजिमेंट के रूप में गोरखा राइफल को यह गौरव प्राप्त है। 75 वर्ष की शानदार सेवा के लिए मैं इस रेजिमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, पूर्व सैन्य अधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई भी भारतीय कभी संदेह नहीं करता। मुझे स्वयं 5 जनवरी को लखनऊ में नो ईयर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। 14 जनवरी को भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं के स्वागत समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है। देशवासी
इसके शौर्य और पराक्रम को न केवल जानते हैं बल्कि उसके टूट विश्वास भी रखते हैं। भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्ध काल और शांति काल में देश की रक्षा और सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किए बिना सेना के बहादुर जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखंडता और संपूर्णता की सदैव रक्षा की है। उत्तर प्रदेश वीर भूमि है। धरती महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह का वीर हमीद की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अनुशासन, देशभक्ति और युद्ध कौशल गोरखा रेजिमेंट की पहचान है। गोरखाओं की शौर्य गाथा का उल्लेख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक सेनाओं ने किया है। गोरखा अपनी बहादुरी का परिचय शब्दों से नहीं बल्कि सीमाओं पर तैनाती के दौरान अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से देते हैं। भारत में तैनात विभिन्न गोरखा रेजिमेंटों में से एक 11 गोरखा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के बाद कई युद्ध लड़े हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है कि वीर और पराक्रमी जवानों की यह रेजिमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। वर्ष 1983 में लखनऊ में आने के बाद इस रेजिमेंट ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। अपने इस अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल में इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर गंजू लामा जैसे अनेक शूरवीर दिए हैं। साथ ही इस रेजिमेंट ने देश को 2 सीडीएस का कई जन्मों की भी एक परंपरा दी है। देश की सुरक्षा के लिए लड़े गए युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के वीर सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का सर्वोच्च वीरतापूर्ण सम्मान परमवीर चक्र 11 गोरखा रेजिमेंट के शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को प्रदान किया गया था। वे लखनऊ स्थित देश के प्रथम सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखा है। इस रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपना परचम लहराया है। इस रेजिमेंट ने पिस्टल की ज्यूटू राय जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं। शौर्य संधा 11 गोरखा रेजिमेंट के उन वीर सैनिकों के शौर्य का पराक्रम को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की, का गोरखा रेजिमेंट का गौरव बढ़ाया है।
यह दिन उन वीर गोरखा सैनिकों की पावन स्मृतियों को समर्पित है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों के आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की व्यवस्था भी करती है। राज्य सरकार जनपद गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल का निर्माण के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का अभियान प्रारंभ किया है। विगत 1 जनवरी को वृंदावन जनपद मथुरा में माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आज युवाओं के लिए सेना में शामिल होने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप वीर सपूतों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अपना एक परिसर लखनऊ में प्रारंभ कर चुका है। अस्थायी भवन का निर्माण होने तक विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की स्थापना सुरक्षा बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की सुरक्षा क्षेत्र में कौशल वृद्धि के उद्देश्य से की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। वर्ष 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकार इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश में HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां सेना की किसी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का सफल आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डिफेंस कॉरिडोर में निवेश हुए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर जहां एक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ कराएगा। 11 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों और जवानों और उनके परिवारजनों को प्लेटिनम जुबली की इस सेरेमनी में एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूं और जिन वीर नारियों का आज यहाँ पे सम्मान किया गया है उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना और सम्मान व्यक्त करते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति और वीर नारियों के प्रति सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं एक बार फिर से
11 गोरखा राइफल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर पूरी रेजिमेंट को अपनी हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय गोरख।